जो भी छात्र एवं छात्राएं 2026 फरवरी में एग्जाम दे रहे हैं, उसके लिए हिंदी विषय का जो है वर्ण उच्चारण, चाहे आप 10th से या फिर 12th से, कोई भी छात्र एवं छात्रा यदि आप एग्जाम दे रहे हैं तो यह 2 नंबर का पूछा जाने वाला प्रश्न है, वर्ण उच्चारण स्थान। तो आप लोग अभी तक सुने होंगे कि सूत्र गणित में होता है, विज्ञान में होता है, लेकिन मैं आपको आज बताऊंगा कि सूत्र जो है हिंदी विषय में भी होता है। उस सूत्र के सहायता से आप कभी भी वर्ण उच्चारण को भूलेंगे नहीं। एक बार यदि आप देख लेंगे तो आप कभी इसे भूलेंगे नहीं, और ये आपके लिए 2 नंबर का जो फिक्स क्वेश्चन है वो कोई काट नहीं सकता है। तो हम चलते हैं वर्ण उच्चारण। जैसा कि आप जानते हैं हिंदी में 52 वर्ण होते हैं और वर्ण का ही दूसरा नाम अक्षर है। वर्ण का ही दूसरा नाम अक्षर है। अब इसमें पहला सूत्र हम बात करते हैं। पहला सूत्र है अकु विसर्ग नाम कंठः। इसे आप ध्यान देंगे, अकुह विसर्ग नाम कंठः। तब इस सूत्र की हम व्याख्या करते हैं। देखिए, ओ जो है यहां से 2 वर्ण आएंगे, ओ आ। उसके बाद वो हर्षुकार है। जिस भी अक्षर में हर्षुकार या दीर्घुकार लगा रहे वह पूरा वर्ग होता है। वर्ग कहने का मतलब है उसका पूरा अक्षर। जैसे क वर्ग कहेंगे तो को, खो, गो, घो, अंघो, तो यहां पर आ जाएगा को वर्ग, ओ आ को वर्ग। तो को वर्ग में प्यारे बच्चों क्या क्या आ जाएंगे, तो आप ध्यान देंगे को, खो, गो, घो और अंघो आएंगे। उसके बाद हो और आपका जो बच गया वो विसर्ग, हो और विसर्ग का उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान आपका क्या है, कंठ है। कंठ है। मुंह का जो है ये कंठ जो होता है आपका, आप देख सकते हैं कि कंठ ये वाला भाग होता है, ये आवाज यहीं से निकलता है। अकु विसर्ग नाम कंठ जो है, तो इसमें ओ आ को वर्ग कहने का मतलब को, खो, गो, घो और अंघो। उसके बाद बच गया इसमें से क्या, हो और विसर्ग। इसका उच्चारण जो होता है वो क्या होता है, कंठ से होता है। इस वर्ण को प्यारे बच्चों कहते हैं कंठय वर्ण। याद रखेंगे, इस वर्ण को क्या कहते हैं, कंठय वर्ण। अब आ जाइए आप दूसरे सूत्र के बारे में। दूसरा सूत्र है इचु यशानाम तालु। तो इसमें से देखिए इसकी व्याख्या कैसे होगी, तो ह्रस्व ई और दीर्घ ई। उसके बाद चौ में हर्षुकार लगा हुआ है, तो आपको मैंने पहले बताया है कि जहां हर्षुकार या दीर्घुकार लगा रहे उस वर्ग का पूरा अक्षर। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि चौ में हर्षुकार लगा हुआ है, तो इसका मतलब हो गया चौवर्ग। चौवर्ग में क्या हो गया, तो चो, छो, जो, झो, यो। इसके बाद आपका क्या बच गया यहां पर देखिए, यो। तो हो गया यो और
तालव्य स्व का उच्चारण स्थान क्या हो गया? तालु हो गया, तालु है। इसे ध्यान देंगे, तालव्य वर्ण भी कहते हैं, यानी इचु यशानाम तालु। नाम सब में लगाए हैं, आपको पढ़ने में सुविधा हो इसलिए नाम लगाया गया है। सब में आप नाम देखेंगे, जैसे अपु विसर्ग नाम कंठ, इचु यशानाम तालु, ऋतु रसानाम मूर्धा, ऋतु लसानाम दंता, अपु नाम ओष्टम। 5 सूत्र है। पांचों सूत्र में आप देखेंगे कि मैंने नाम आपके सुविधा के लिए लगाया है कि आप इसे कैसे याद रखते हैं। तो दूसरा सूत्र, इचु यशानाम तालु, हरस्वई दीर्घई और चौ में हर्षुकार लगा है, तो चौ वर्ग पूरा अर्थात चौ छो जो झो यो। और क्या हो गया? बच गया यो, और तालव्य स्व का उच्चारण स्थान तालु है, जिसे आप तालव्य वर्ण भी कहते हैं। तालु क्या होता है? साधारण भाषा में इसको, हम लोग देहाती क्षेत्र के हैं तो देहात में इसको कहता है तारु। शुद्ध तालु होता है, तारु कहता है। जब भी हम कोई चीज खाते हैं, खास करके मीठा वाला जो चिपचिपा पदार्थ होता है, तो वैसे कंडीशन में आप देखेंगे कि खाने के बाद वो मुंह के जिस भाग में सट जाता है, प्लेन भाग होता है, आप जी से ऐसे करके चेक कर सकते हैं, जहां जी ऊपर में सटता है उसको ही हम कहते हैं तालु, जहां प्लेन भाग है। तो तारों में कोई भी चीज खाने के बाद अक्सर सट जाता है, तो यहां पर वही तालु स्थान है। और इचु यशानम तालु, इस सूत्र को आप याद रखेंगे। अब आइए तीसरे सूत्र की बात करते हैं। मैंने आपको पहला बताया, दूसरा बताया, अब तीसरे पे हैं। तीसरा देखिए क्या कह रहा है, ऋतु रसानाम मूर्धा। अब मूर्धा कौन सा स्थान है? आप देखेंगे, जैसे मुंह खोलेंगे तो मुंह खोलने के बाद अब दांत के बगल में जो खुरदुरा वाला स्थान है, आप जी से देख सकते हैं, जी जैसे ही करेंगे तो वो खुरदुरा वाला स्थान मूर्धा कहलाएगा। तो अब आइए आप देखिए, ऋतु रसानाम मूर्धा, इसका मतलब है इस सूत्र का व्याख्या में री और टो में हर्षुकार लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हो गया? टो वर्ग। याद रखेंगे, टो वर्ग। तो टो वर्ग में 5 अक्षर आते हैं, तो हो गया टो वर्ग। इसमें आ जाएंगे टो, ठो, डो, ढो, मूर्धन्त नो। मूर्धन्त नो इसलिए इसका नाम है क्योंकि इसका उच्चारण ही मूर्धा से होता है। ऐसे भी आप याद रख सकते हैं, मूर्धन्त नो अर्थात मूर्धा से उच्चारण। तो आइए फिर देखते हैं क्या हुआ। री टो वर्ग पूरा हो गया, और फिर आ जाइए, बच गया आपका रो। ये छोटी रो है, छोटी रो हो गया। और मूर्धन्त स्व, और मूर्धन्त स्व का उच्चारण स्थान मूर्धा है, मूर्धा है। अब देखिए, इसको मूर्धन्त स्व इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका उच्चारण मूर्धा से होता है। यदि हम स्व की बात करें तो इसको तालव्य स्व बोलते थे, क्योंकि इसका उच्चारण स्थान तालु है। अब अगला सूत्र की बात करेंगे तो मैं आपको बता दूं कि ऋतु रसानम मूर्धा, ये जो सूत्र है, इसमें जितने भी वर्ण आते हैं उसको मूर्धन्य वर्ण भी कहते हैं। अब चौथा सूत्र आइए, लिरितु लसानम दंता। लिरितु लसानम दंता, हालांकि आप जानते हैं कि लिरि जो शब्द है ना, ये जो वर्ण है लिरि, सॉरी, इसका उच्चारण जो है लिरि का दंत से होता है, क्योंकि इसकी
उच्चारण में जी कहां सटती है? तो दांत में सटती है, इसीलिए इसका उच्चारण स्थान दंतय वर्ण है। देखिए लिरी, ये पुराना शब्द है। पुराने हिंदी में लिरी शब्द का बहुत प्रयोग किया जाता था, लेकिन अब आधुनिक में क्या है, इसकी प्रयोग कम हो गई है। तो लिरी, अब तो में फिर हर्षुकार लगा हुआ है, तो ध्यान देना है जहां पर भी जिस वर्ण में हर्षुकार लगा हो पूरा वर्ग होता है। तो वर्ग कहने का मतलब पांचों अक्षर। तो इसमें क्या क्या आएंगे? तो वर्ग में तो, थो, दो, धो, दंत नो। उसके बाद क्या हो गया? बच गया आपका लो और दंत सो। और दंत सो का उच्चारण स्थान क्या हो गया? दंत से होता है, दंत है। अब इस वर्ग को आप बोल के चेक कीजिए, जैसे बोलिएगा तो, थो, दो, धो, दंत न, ये सबके उच्चारण में जी जो है दांत से टच करेगा, और इसी टच करने के कारण इसे क्या कहते हैं? दंतय वर्ण कहते हैं। तो आपका ये चौथा जो था सूत्र वो कंप्लीट हुआ, उसकी व्याख्या। अब आइए पांचवा, अपुनाम ओष्टम। अपुनाम ओष्टम, देखिए क्या बच गया था? ओ आ हो गया था, ह्रस्व दीर्घई हो गई थी। अब क्या बच गया? हर्षु और दीर्घऊ बचा हुआ था। तब आ जाइए, अपुनाम ओष्टम, हर्षु, दीर्घऊ। अब प दीर्घकार लिखा हुआ है, तो आपको मैंने बताया था चाहे प हर्षुकार हो या दीर्घकार हो, किसी भी वर्ण का पहला अक्षर में यदि लगा हुआ हो तो वैसे कंडीशन में क्या होगा? पूरा वर्ग होगा। तो क्या हो गया? और प वर्ग, प वर्ग में क्या क्या हो गया? पो, फो, बो, भो, मो का उच्चारण स्थान क्या हो गया? ओष्ठ हो गया, ओष्ठ है। ओष्ठ जिसे आप होठ कहते हैं, ओट कहते हैं, ठीक है। तो पो, फो जब बोलते हैं तो उसके उच्चारण में ये जो ओठ होता है ना, इसका आकार जो है गोल हो जाता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? ओष्ठय वर्ण। तो पांचवा जो सूत्र है वो है अपुनाम ओष्टम। इसमें क्या है? हर्षऊ, दीर्घऊ और पो वर्ग। पो वर्ग में क्या हो गया? पो, फो, बो, भो और मो का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। तो ये 5 सूत्र हैं, इसे एक बार आप पुनः देख लें, याद रखेंगे। ये इतना सा ही याद करना है, फिर जीवन में कभी गलती होने की कोई संभावना ही नहीं है। अकु विसर्ग नाम कंठ, बोलते जाएंगे मेरे साथ। अकु विसर्ग नाम कंठ, इचु यशानाम तालु, ऋतु रसानाम मूर्धा, ऋतु लसानाम दंता, अपू नाम ओष्टम। अब देखिए इस सूत्र में हम एक चीज और खास करके आप लोगों के लिए बताए गए हैं। देखिए यहां तालव्य स्व, मूर्धन्त स्व और दंत स्व, ये जो 3 स्व होता है, तीनों को मैंने सीरियली किया है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। आप जानते हैं 3 स्व ही हैं। बहुत बार बच्चे को पूछ देते हैं कोई बुजुर्ग कि बताओ तुम कितना स्व पढ़े हो, तो वो समझ में नहीं आता कि उसको भाई मैंने कितना स्व पढ़ा है, 100, 200, 300, 400, 500 ऐसे गिनने लगता है। तो वो नहीं पूछ रहा। आपका जो ये देवनागरी लिपि है, इसमें 52 अक्षर में से 3 स्व ही मात्र होते हैं। तालव्य स्व, क्योंकि इसका उच्चारण तालु से
मूर्धन्त स्व क्योंकि इसका उच्चारण मूर्धा से, और दंत स्व क्योंकि इसके उच्चारण में जी कहां सटता है, दांत में सटता है, इसीलिए इसको दंत वर्ण भी कहते हैं। अब आइए कुछ वर्ण और बच गए, तो वो जो बच गए उसके बारे में मैं आपको बता दूं। देखिए ये 5 सूत्र हो गया। उसके बाद ए ऐ का जो उच्चारण स्थान है वो कंठ तालु से होता है। ऐ बोलिए कि ये कंठ जो है, कंठ और तालु, जी कहां सट जाती है, तालु में, तारु जिसको बोलते थे बताए हुए हैं। तो ए और ऐ का उच्चारण स्थान कंठ तालु से है। 7वां है ओ और औ। ओ और औ का जो उच्चारण स्थान है वो कंठ और ओष्ठ से होता है। 8वां है वो, इसमें से आप देखिए यो, उसके बाद रो, उसके बाद लो, और यहां आइए वो, फिर यहां तालंशो, मूर्धन्शो और दंशो है। तो वो का उच्चारण जो होता है इसके लिए भी वैसे सूत्र है। इसके लिए सूत्र होता है वकारस्य दंतोष्टम। तो इतना बड़ा सूत्र आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। वकारस्य दंतोष्टम सूत्र होता है, और इस सब के लिए भी सूत्र होता है ए दतो कंठ तालुत, उतना याद करने की आवश्यकता नहीं है। देख लीजिए वकारस्य दंतोष्टम यानी व का उच्चारण स्थान दांत और ओष्ठ या दंत ओष्ठ से होता है। उसके बाद बहुत बारे परीक्षा में किया गया है कि अनुनासिक वर्ण क्या है। तो आपने जो 5 वर्ग पढ़ा, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, इस सब का जो है 5वां अक्षर, यानी प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण, तो क्या हो गया, क वर्ग का हो गया अंग, च वर्ग का यो, ट वर्ग का मूर्धन्त नो, और त वर्ग का दंत नो, और क्या बच गया प वर्ग का। तो प वर्ग का क्या हो गया म। इसको अनुनासिक वर्ण भी कहते हैं। क्यों कहते हैं अब ये समझिए। अनुनासिक वर्ण का मतलब हुआ कि नौक की सहायता लेना इसके उच्चारण में। तो क्योंकि इसके उच्चारण में नौक में झंझनाहट होती है, आप बोल के चेक कीजिएगा। जैसे आप यहां पर हाथ रखिए और बोलिए, को बोलिए तो झंझनाहट नहीं पैदा होगी, और वही बोलिए अंगो, बोलिए यो, मूर्धन्यनो, दंतनो, मो, तो इस पर क्या होगी, झंझनाहट पैदा होगी। इसीलिए इसे अनुनासिक वर्ण भी कहते हैं। तो ये आपका ये सारा जो है सूत्र की सहायता से मैंने आपको वर्ण उच्चारण स्थान बताया। ये जो है परीक्षा में 2 नंबर्स का पूछा जाता है, 2 मार्क्स का, चाहे 10th हो या 12th हो, जो भी एग्जामिनी कैंडिडेट हैं इसे कृपया एक बार जरूर देख लें, फिर जिंदगी में कभी भूलेंगे नहीं, ये मेरा आपसे वादा है। धन्यवाद।